क्या सऊदी हुकूमत की जानिब से इस बार पॉलिसीज चेंज की गई हैं? जो पहले वाला था वो बेहतर लगता था, लेकिन ये अब क्योंकि नया है, अब जाएंगे पता चलेगा कि वो उन्होंने क्या सहूलतें दी हैं। जितनी यहाँ प्राइवेट कंपनीज हैं उनको जो कोटा एलोकेट होता था उन्होंने क्या वापस किया है? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हज महंगा था क्योंकि 1 साल का मिलता है। इस दफा जो हमें इतला है कि वो 5 साल का उन्होंने लेटर जारी कर दिया है। गवर्नमेंट सऊदीया ने तो ये पहले ही कहा हुआ है और बार बार कह रही है कि प्राइवेट कर दे, सारा हाजी प्राइवेट लेके आए। काम तो काफी हो रहा है मिना में, अरफात में और मुजल्फा में। अल्लाह ताला पहले आसमान पे आके कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मेरे बंदे अपना सब कुछ छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, बहन भाई छोड़ के, माल छोड़ के वो मेरी खिदमत में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं POV पाकिस्तान। सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से नई पॉलिसीज़ का आगाज़ भी हुआ है कि अब वहाँ हाजियों को किस तरह जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किस तरह वहाँ सहूलियात होंगी और जो प्राइवेट हाजी हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से जा रहे हैं, उनको वहाँ किन किन सहूलियात जो हैं उनको मिलेंगी और वहाँ क्या क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं हाजियों के हवाले से। हर साल पॉलिसीज़ का ऐलान तो हो जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद उस तरह नहीं होता। क्या इस बार भी अमल दरामद होगा कि नहीं और हाजियों को कितनी आसानी होगी वहाँ हज करते हुए, इस हवाले से ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं एक ऐसी हज ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हूँ। एक तो ये भी पूछेंगे कि हज पे जाने वाले जितने हाजी हैं या जो उम्रे पे जाने वाले हैं उनके लिए ट्रेनिंग का सिलसिला क्यों ज़रूरी होता है और इसमें हाजियों के जो 7 चीज़ें होती हैं हज के दौरान, क्योंकि आप बैग नहीं उठा सकते, तो बहुत चंद चीज़ें, बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो आपको हज ट्रेनिंग पे दी जाती हैं। वो चीज़ें क्या है वो भी इनसे जानेंगे और वो किताबें कौन सी हैं जो हाजियों को हर वक्त अपने साथ रखनी चाहिए ताकि किसी भी मसले का शिकार, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पूरे दुनिया से हज करने के लिए आए होते हैं, तो इस हवाले से हम उनसे जानेंगे। तो अंदर बात करते हैं हज ट्रेनिंग करवाने वालों से भी और आपको चीज़ें भी दिखाएंगे। मैं अभी ये एक स्टॉल मेरे इधर लगा हुआ है करीब, अगर मैं वो भी दिखाऊं तो ये चीज़ें भी हम खुली बात करेंगे। अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी फ़ारूक अज़हर साहब जो इस ट्रेनिंग को करवा रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी होती है हज से पहले और इसमें क्या क्या चीज़ें आप हाजियों को बताते हैं और किन किन सहूलियात जो आपकी तरफ से दी जाती हैं वो थोड़ा सा तफसीली जो है वो हमारे नाज़रीन को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें ये इन हुज्जाज कराम की खिदमत का मौका इनायत फरमाया और हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर से अबव हो चुका है कि इनकी खिदमत हम, यानी कि रब करीम ने हमें अता की हुई हैं। इनकी खिदमत करना एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का और ये नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत की हुई है। तो ये इनकी तरबीती प्रोग्राम के बारे में ज़ैन भाई पूछ रहे हैं मुझसे, वो इसलिए कि तरबीती प्रोग्राम हर हाजी का, हर उम्रे ज़ायरीन के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि वहाँ जाके उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना, और अरकान हज किसी को पता नहीं होता। हज में हमने क्या करना है, साई क्या होती है, मरवा क्या होता है और तवाफ़ क्या होता है और उसके बाद कंकरियाँ मारना क्या होता है, ये सब कुछ उनको ना जी बाहम तरबीती प्रोग्राम में बताया जाता है। उसमें हर बंदे को हर चीज़ से आगाही मिल जाती है कि हज क्या चीज़ है। और अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी होती है कि जिस दिन मुकाम अरफा होता है ना, अरफा का दिन होता है, उस दिन अल्लाह ताला पहले आसमान पे आके कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मेरे बंदे अपना सब कुछ छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, बहन भाई छोड़ के, माल छोड़ के वो मेरी खिदमत में आ चुके हैं और मेरे लिए सब कुछ उन्होंने खाकसार कर दिया है। अब देखें, ये देखो दुनिया, आप कहते थे दुनिया में ये फसाद डालेंगे, अब देखो मेरी खातर वो आए हुए हैं सब कुछ ख़त्म करके और मेरी खातर आए हुए हैं। मैं सलाम भेजता हूँ इन लोगों पे जो मेरी खातर मुकाम अरफा में आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक मक्का मदीना ट्रैवल्स एंड टूर भाई मुतीन आसी साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनकी क़यादत में ये काफ़िला रमादवां है और हज की ट्रेनिंग का ये हमारा 22वां सेशन है। 22 साल हो गए हम हज करवाते हुए अल्लाह के फजल करम से। भाई साहब मुझे ये भी बता दें कि ये जो तरबीती प्रोग्राम होता है इसमें जो प्राइवेट हाजी क्योंकि आप लेके जा रहे हैं, इनको क्या सहूलियात आपकी तरफ से होती हैं? आपने क्या क्या इनको इस बार इनाम, मतलब जो एज अ गिफ्ट आप देते हैं हाजियों को ताकि वहाँ रोज़मर्रा के कामों में काम आ सके? सबसे पहले हम ट्रॉली बैग देते हैं जो इनको ना अपने सामान वगैरह, कपड़े वगैरह जो और ज़रूरत ज़िंदगी इस्तेमाल करने के लिए वो इनको आसानी रहती है। उसके साथ हम देते हैं एक
और शू बैग देते हैं, एक देते हैं हम पानी वाली बोतल देते हैं उनको, प्यास को जब वो अपने पानी अपने पास रखें और जिस वक्त मर्जी हो इस्तेमाल कर लें। कंकरियाँ वाला बैग होता है एक, और इसके साथ एक लॉकेट बैग होता है जिसको हम कहते हैं गले वाला, जिसमें अपने कागजात वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा हम बुक्स देते हैं जिसमें ये तरबीती प्रोग्राम भी सारा होता है, एक एक चीज़ उसमें लिखी होती है कि किस मुकाम पे क्या करना है, किस मुकाम पे क्या करना है। उसके अलावा हम इनको वो छोटे बैग देते हैं। उसके अलावा तकरीबन काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें एहराम होते हैं, लेडीज़ के लिए अबाए होते हैं, वो हर जगह पे इनको ना जी वो हमारे याद भी आया करती है और इनको वो ज़रूरियाती ज़िंदगी में काम भी आती हैं। बिल्कुल, इन्होंने बड़ा तफसीली बता दिया फ़रूक अज़हर साहब ने। इसके बाद हम इनके साथ जो इनके पार्टनर हैं मुतीन आसिफ साहब से भी बात करेंगे, और इन्होंने बड़ा तफसीली बताया कि क्या क्या चीज़ें जो दी जाती हैं हाजियों को, इनकी जानब से वो तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं। एक सवाल पूछना था कि कुर्बानी के हवाले से क्या होता है इसमें, ये कुर्बानी आपकी तरफ से होती है तो वो किस तरह होती है, गोश्त को किस तरह तकसीम किया जाता है? कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी नहीं होती, ये फिदिया होता है। तो जब हम अपने बाल मंडवाते हैं, जब कंकरियाँ मार लेते हैं, जब हम मुकाम अरफा से वो अल्लाह ताला का वो एक मुकाम होता है वहाँ से हो के हज अदा हो जाती है हमारी, उसके बाद अपने जिस्म की अपने उस मामलात की फिदिया देते हैं, वो एक कुर्बानी का नाम दे देते हैं हम। वो असल में कुर्बानी नहीं होती, फिदिया होता है। फिदिया और कुर्बानी में फ़र्क है। और जो हमारे ज़ायरीन हैं, हमारे हुज्जाज किराम जाते हैं, उनको कुर्बानी देना लाजम हो जाती है, वो फिदिया देना लाजम हो जाता है। वो हमें कहे तो हम दे देते हैं, नहीं तो वो अपने तौर पे जाके वो किसी कुर्बानगाह में वो जाके अपना वो जो हिस्सा डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हम उनकी मुआवनत करते हुए हम उनकी कुर्बानी दे देते हैं। वो हमें पैसे जमा कराते हैं, हम उनकी कुर्बानी कर देते हैं जाके। बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद मोहतरम जो कि ख़ुद जो है वो हज ट्रेनिंग तरबीती प्रोग्राम उन्होंने यहाँ करवाया है हाजियों की जो है वो मदद करने के लिए, ताकि उनको आसानी हो सके। उनसे बात करते हैं। अलहाज मोहम्मद मुतीन आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या सऊदी हुकूमत की जानब से इस बार पॉलिसीज़ चेंज की गई हैं, अगर की गई हैं तो अब क्या पॉलिसीज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दफ़ा गवर्नमेंट सऊदीया जो है ना वो अपनी पॉलिसी तरतीब देती है। इस दफ़ा उन्होंने टोटल जो है ना जहाज वो प्राइवेट कर दिया है। वो ऐसे है कि पहले मोलम होता था, मोलम करते थे, इस दफ़ा उन्होंने 3 कंपनियां बना दी और कंपनियों को हाजी दे दिए, और वो कंपनियां जो है ना वो हाजियों को गाइड करेंगी। पहले मोलम होता था, अब वो मोलम उस कंपनियों का मुलाजम है। वो मुलाजम उनको उन्होंने उनकी सैलरी मुकर्रर की है, 1.5 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है, और वो हमें गाइड करेंगे जैसे हमने करना है, और जो सहूलियात है वो कंपनी देंगी जो उन्होंने हमसे लिया उसमें। ये बिल्कुल नया निज़ाम है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। नहीं, निज़ाम ये वाला ठीक, अभी वाला जो उन्होंने दिया या इससे पहले वाला ठीक? अब जो पहले वाला था वो बेहतर लगता था, लेकिन ये अब क्योंकि नया है, अब जाएंगे पता चलेगा कि उन्होंने क्या सहूलतें दी हैं। काम तो काफ़ी हो रहा है मिना में, अरफात में और मुज़दलिफ़ा में। हर साल हज भी महंगा हो रहा है और उम्रा भी महंगा हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों हज इतना महंगा हो चुका है, उम्रा इतना महंगा हो रहा है? जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है वो आपके सामने है। हमारा जो रुपया है ना वो उसकी कदर है ही नहीं। अब हमारा रुपया जो रियाल के मुकाबले में बहुत नीचे है कि 80 रुपए का 1 रियाल है। अब 2 रियाल की वहाँ रोटी मिलती है, तो देख लें आप कि पाकिस्तान की 200 रुपए की रोटी होगी। तो इसलिए महंगा होता है कि पाकिस्तान के रुपए की कदर नहीं है, और इस वजह से हज महंगा होता है। अच्छा, दूसरी जानब इस दफ़ा जो है कह रहे हैं कि हाजियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी, और जो है वो पहले 10 लाख थी, अब तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। तो इस पर कितनी सच्चाई है? ये ठीक है, पहले क्योंकि कोरोना की वजह से किया था उन्होंने, अब फुल हज है, और उसमें जो है कि इस दफ़ा उन्होंने पिछली दफ़ा भी किया था, जो मुकामी हाजी हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उन्होंने पैकेज दे दिए, वो भी आएंगे। और पिछले काफ़ी अर्सा से ईरान नहीं आ रहा था और कुछ ममालिक नहीं आ रहे थे, वो भी इस दफ़ा आ रहे हैं। आज पाकिस्तान में महंगा होने की वजह से जितनी यहाँ प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको जो कोटा एलोकेट होता था उन्होंने क्या वापस किया है, या उनके हाजी पूरे हुए हैं? क्या वो मसाइल का शिकार हुए हैं? इस हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हज महंगा था क्योंकि 1 साल का मिलता है। इस दफ़ा जो हमें इतला है कि वो 5 साल का उन्होंने लेटर जारी कर दिया है। अब हम 5 साल के लिए जो है ना
वो हज के लिए इंतजाम करेंगे, तो उसमें हाजी का भी फ़ायदा होगा और हज सस्ता भी होगा। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के हाजियों की वो रहनुमाई करते हैं या उनको सहूलतें देते हैं, जैसे गवर्नमेंट के हाजी की टिकट कम है और प्राइवेट हाजी की एयरलाइन की टिकट ज़्यादा है, वो इस मिला के करें, ये भी हाजी उनके हैं। और हमें मौका दे के ज़्यादा से ज़्यादा हाजी लेके जाए और उनकी खिदमत करें और हज सस्ता हो। ये ना हो जाए कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अगर हम मुतालबा ये करें कि जो हुकूमत हज करवाती है वो इन कंपनीज़ के साथ मिल के ही अपने हाजी भी और वो जो सब्सिडीज़ देती है वो आपके ज़रिए दी जाए ताकि चीज़ें आसान हो जाए, क्या ख्याल? नहीं, गवर्नमेंट सऊदीया ने तो ये पहले ही कहा हुआ है और बार बार कह रही है कि प्राइवेट कर दे, सारा हाजी प्राइवेट लेके आए, गवर्नमेंट का हाजी नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या चलता है, नया निज़ाम आया है, अब क्या करते हैं। क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2 स्कीमें रखी थी, एक जो थी वो रेगुलर थी और एक जो थी वो ओवरसीज़ थी। ओवरसीज़ नहीं कामयाब हो सकी गवर्नमेंट की और प्राइवेट की। नेक्स्ट ईयर देखें क्या होता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमने हज के हवाले से, उम्रा के हवाले से, ये महंगा क्यों हो रहा है, हज क्यों महंगा हो रहा है, उस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसीज़ नहीं बनी हैं, उन पॉलिसीज़ के तहत किस तरह हाजियों को वहाँ ट्रीट किया जाएगा, उम्रा ज़ायरीन को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, वो भी हमने आपके सामने सारी तफसीलात रखी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो हमारे बहन भाई बड़े बुज़ुर्ग जो जा रहे हैं उम्रा पे या हज करने जाते हैं, जो हर जो है पूरा साल उम्रा करने जाते हैं, तो वो बाकायदा तौर पर ये वीडियो देखें और रहनुमाई हासिल कर सके। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।